पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। अब्दाली वेपन सिस्टम की कामयाब ट्रेनिंग लॉन्च कर दी गई। अब्दाली सिस्टम ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बा एक्सरसाइज इंडेक्स के दौरान किया गया। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारी और अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की जांच करना था। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और मैन्यूवरेबिलिटी फीचर्स का भी जायजा लिया गया। अब्दाली वेपन सिस्टम लॉन्चिंग के वक्त कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और टेक्निकल महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। मोदी हुकूमत ने अभी तक गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। तुर्की तहकीकात में शामिल हो तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सफ़ीर से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की ज़्यादा दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। तुर्की के सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। दोनों मुल्कों को कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। भारत के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और यकतरफा इक़दामात से इलाकाई अमन और सलामती को खतरा है। भारत का सेंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। बोले, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म का स्विस वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात पर इज़हार तशवीश। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद बुखला गया। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों का जेर हिरासत पाकिस्तानी को जाली मुकाबलों में मारने का मज़मूम मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाली मुकाबलों के बाद लाश और प्लांटेड हथियारों की वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती अंदाज में इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। मज़मूम मंसूबे का मकसद पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। ज़राए के मुताबिक कुछ जेर हिरासत अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिलवाया जा सकता है। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बोले, कशीदगी नहीं चाहते, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगे इक़दाम तस्वुर करेगा। पाकिस्तान शफाफ तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत जम्मू और कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने की बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में अमन और तरक्की का रास्ता किसी दहशतगर्दी या जारियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाए वतन के लिए अपनी तमाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। फोरम का भारत के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर इज़हार तशवीश। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारत अपनी इंतजामी नाकामियों को छिपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम वाक़े की आड़ में सेंतास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के आबी हकूक़ को गस्ब करने के दर पे है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनेगा।
भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयाने का मकवी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो इसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें मुस्तरद। पाकिस्तान का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर पायदार मौशी तरक्की के लिए काम जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। भारत का रवैया खित्ते में आदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। भारत का मुतालबा सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली जैसा है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इदारों की खिलाफ वर्जी हैं। भारत बयानी की जंग हारने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और DG ISPR के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने आलमी मीडिया पर भारत के रियासती जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश को बेनकाब किया था। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की मुजाहिरे में शिरकत। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे एहतजाज की कॉल फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने दी। गजाला हबीब सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा बलविंदर सिंह चट्टा और दीगर ने खिताब में कहा मोदी ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी का लेबल लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। मोदी दहशतगर्द है। भारत ने पहलगाम ड्रामा खुद रचाया। पानी पर भारतीय प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहते हैं पाकिस्तान के लिए पानी लाइफ लाइन है। पानी ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंध तास आब मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पहलगाम हमले में भारत मुलव्विस है। पानी बंद करने की महज बातें ही हैं, अब तक बंद क्यों नहीं किया? आज़ाद कश्मीर के नौजवान सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कहते हैं आप हर दफा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। आलमी सतह पर आप तन्हा हो चुके हैं। आप तादाद में ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी फौज मयार में भारत से कहीं बेहतर है। मुल्क की सूरत हाल देखें। मुहिब वतन शहरियों पर मुकदमा बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मानी PTI एजाज चौधरी और दीगर ने पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई। इंडिया जंगी मशकें कर रहा है। भारत को जो पैगाम जाना चाहिए था वो नहीं गया। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कशीदगी हो। ये भारत पाकिस्तान की सियासत क़यादत पर हर तरह से वाज़ेह कर चुका है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं। भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान अपने दिफा के जायज़ हक़ का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखता है। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश थी। भारतीय इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों और जनीवा कन्वेंशन के खिलाफ था। कश्मीरियों को मामराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। विशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं हुर्रियत के आदत को गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाला जा रहा है। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी तलबा को धमकियाँ दी जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले आलमी सतह पर और भारत के अंदर भी मोदी के इक़दाम की मजम्मत की जा रही है। वज़ीर
वज़ीर ख़जाना का स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर बनाने का मुतालबा। मोहम्मद औरंगजेब का टीम के हमरा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदगान के साथ ऑनलाइन इजलास। पाकिस्तानी मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश। IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद रेटिंग्स बेहतर करें। पाकिस्तान चौथी उड़ान भरने जा रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में सेमिनार से खिताब। बोले, मुल्क में मार्शल लॉ ने तरक्की का सफ़र रोका। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया। CPEC को भी चोर बनाकर कटहरे में खड़ा किया गया। हम रफ्ता रफ्ता हर मुल्क से पीछे क्यों रह गए? हमें हर हाल में माशी इस्तेहकाम की जानिब जाना होगा। इस मुल्क में हर खाक की ताबीर मिल सकती है। भारत की जानब से जारियत का खतरा है, मगर हमने घबराना नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, गुलामी पर इज्जत की मौत को तरजीह देंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत का बाप भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हम मुत्तहिद हैं और मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया गया। कहते हैं कि मुल्क में पुलिसिंग का निज़ाम बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमले की समात। शेख रशीद, राशिद शफीक और दीगर मुलजमों की पेशी। इर्ज़ की शहादतें रिकॉर्ड न हो सकी। समात 10 मई तक मुलतवी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिन्ना हाउस हमला केस की समात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हाफिज फरहत अब्बास और दीगर की अबूरी जमानतों में 26 मई तक तौसी। रैली और रियासत मुखालिफ नारेबाजी के केस में आली हमजा की 17 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इज़हार। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात मसाइल से मुताल्लिक़ आगाह करना है। पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून माना जाता है। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का अहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़ाद, जिम्मेदार, महफूज मीडिया के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। कहते हैं सहाफ़त जमहूरियत का हम सतून है। सहाफ़ियों को बिला खौफ व ख़तर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का माहौल फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। सहाफ़त की आज़ादी, सच्चाई की तरसील और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहते हैं किसी भी दौर में मीडिया की अहमियत कम नहीं हुई। दुनिया को हक़ाइक़ की फराहमी की जदोजहद में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ तारीख़ का सुनहरी बाब है। हमारे मीडिया ने हालिया भारतीय आबी जाहिरियत और हक़ाइक़ से ममरा इल्ज़ाम तराशी का हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। मीडिया को फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गैर मुल्की एजेंडों की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। आज़ाद सहाफ़त रियासत के दुश्मन नहीं बल्कि आवाम की आवाज़ है। सहाफ़त महज पेशा नहीं, अवामी खिदमत है। 1973 का आइन आज़ादी इजहार राय की ज़मानत देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहते हैं सहाफ़त आमरीत के खिलाफ ढाल और जमहूरी माशरों के लिए ज़िंदगी की अलामत है। पीपल्स पार्टी आज़ाद सहाफ़त, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के साथ जानने के हक़ के मुतालिक अपने अहद पर हमेशा कायम रही है। आज़ादी सहाफ़त जमहूरी मुआशरे की बुनियाद, जिंदा कौम की पहचान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहती हैं आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही वो ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाता है। सहाफ़त आज़ाद और जिम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सच की खातिर जान कुर्बानी देने वाले सहाफ़ियों को सलाम। इसराइली जारियत का शिकार फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। कहते हैं सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफवाह साज़ी से गुरेज करना चाहिए।